today video is third part of measures of dispersion and the today topic is standard deviation. Clear? अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग आज स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या क्या चीज देखेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. ठीक है. सेकेंड, इसको सबसे पहले किसने यूज किया. ठीक है. उसके बाद इट इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड. तो ये पॉपुलर मेथड क्यों है, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स पढ़े. ठीक है. जिसमें मेथड ऑफ लिमिट था, जिसमें हम लोगों ने रेंज देखा था. ठीक है. परसेंटाइल रेंज देखा था, क्वार्टाइल डेविएशन देखा था. ठीक है. और इंटर क्वार्टाइल रेंज हम लोगों ने देखा था. वैसे ही हम लोग मेथड्स ऑफ एवरेजिंग देखा था हमने, जिसमें हम लोगों ने पहला मीन डेविएशन देखा था. आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. और नेक्स्ट कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स कितने होते हैं. और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड is first used by Carl Pearson in 1893. ठीक है. तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को सबसे पहले किसने यूज किया था. कार्ल पियर्सन ने यूज किया था. और कब किया था? 1983 में यूज किया था. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है, standard deviation method is an ideal scientific and most popular method for measure dispersion. तो ये आप लोगों को दो पॉइंट सबसे पहले याद रखने हैं. ठीक है. कि फर्स्ट पॉइंट कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड को फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, तो कार्ल पियर्सन ने यूज किया 1893 में. ठीक है. ये मेथड आइडियल साइंटिफिक और मोस्ट पॉपुलर मेथड है. आइडियल साइंटिफिक और मोस्ट पॉपुलर मेथड है. ठीक है. तो इसको हम लोग आइडियल साइंटिफिक या फिर मोस्ट पॉपुलर मेथड क्यों होता है वो भी देखेंगे. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि मीनिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या होता है. नेक्स्ट, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं मीनिंग को, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ अ सीरीज. ठीक है. जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड होता है वो सीरीज के जितने भी आइटम्स होते हैं सारे के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, डिफरेंस या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन. ठीक है. अब किसका डेविएशन कैलकुलेट करना है, किसके थ्रू डेविएशन कैलकुलेट करना है और उस डेविएशन का करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है. स्क्वायर ऑफ डेविएशन मेजर फ्रॉम अर्थमेटिक मीन. ठीक है. आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है या डेविएशन कैलकुलेट करना है. किससे डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो डेविएशन मेजर करना है फ्रॉम अर्थमेटिक मीन. और उस कैलकुलेट करने के बाद उस डेविएशन का क्या कर लेना है, आपको स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज.
स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक एवरेज, नाउ इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ ए सीरीज, जो आपको सीरीज देता है उसके सारे आइटम के ऊपर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। और ये डेविएशन सारे आइटम्स के कैलकुलेट किए जाते हैं। किसके थ्रू कैलकुलेट किए जाते हैं? अर्थमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट किए जाते हैं। इस डेविएशन का आप क्या करते हैं? स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, फिर इसको करना क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक एवरेज, नाउ इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक डेफिनेशन अगर हम लोग बोले जाए तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द square of deviation measure from arithmetic mean, this is the definition। अब इस डेफिनेशन को मैंने पार्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन मेजर फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो हम लोग जितने भी सीरीज में जितना डेटा दिया रहेगा, डेटा का क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग? डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे? अर्थमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। फिर उस डेविएशन का हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, उस स्क्वायर का फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। ठीक है, एकदम क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है कि हम लोग, मैंने आपको लिखा कि ये एक आइडियल और साइंटिफिक मेथड है, तो इसको हम लोग आइडियल और साइंटिफिक मेथड क्यों बोलते हैं ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड क्यों है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना होगा कि थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो वो किस तरीके के होंगे। ठीक, चलिए फर्स्ट पॉइंट, आइडियल एंड साइंटिफिक मेथड। क्यों ये आइडियल और साइंटिफिक मेथड होता है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इसका बेसिक जो रीजन होता है, फर्स्ट रीजन होता है इट इज बेस्ड ऑन all the items of a series। ठीक, ये सीरीज के सभी आइटम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, डेविएशन आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम, किससे मेजर किया जाता है? मीन से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जितने भी डेविएशन कैलकुलेट किए जाते हैं इस मेथड में, वो अर्थमेटिक मीन के थ्रू ही कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो होता है, प्लस एंड माइनस साइन इज कंसीडर। प्लस और माइनस साइन को क्या करता है ये मेथड? कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट जो है वो आपको बनाते हैं कि ये एक आइडियल और साइंटिफिक मेथड है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है व्हाई मोस्ट पॉपुलर मेथड। ठीक है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड क्यों होता है, तो उसमें क्या रीजन है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा मेथड देखा था? रेंज देखा था। ठीक है, मेथड ऑफ लिमिट्स में फर्स्ट पॉइंट था रेंज। ठीक है, तो रेंज किसके ऊपर बेस करता है? इट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइटम। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आइटम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द आइटम। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बीच के डेटा रहेंगे उसको ये एनालाइज बहुत अच्छे से नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने कौन सा मेथड देखा था? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल, इट इज बेस्ड ऑन मिडिल 50% of all the items, middle 50% of items of a series। ठीक है, क्वार्टाइल जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? मिडिल के 50% आइटम को ही कवर करता है। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करते थे और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करते थे। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो आइटम्स होते हैं उसको वो बहुत अच्छे से मेजर नहीं करता, मतलब उसके ऊपर बेस ही नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम लोगों ने इसमें देखा था मीन डेविएशन। ठीक है, जो बेस्ट मेथड अभी तक हम लोगों ने देखा था वो था मीन डेविएशन, क्योंकि ये जो था इन दोनों से बेस्ट था। अब इसमें क्या डिफरेंसेस थे? तो मीन डेविएशन में क्या था? इट इज बेस्ड ऑन all the items of a series, but plus and minus sign is not considered। ये प्लस और माइनस साइन को क्या करता था? कंसीडर नहीं करता था। ठीक है, इसमें यही एक माइनस पॉइंट था इस मेथड में, और ये सारी चीजें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड क्या करता है? फुलफिल करता है। ठीक है, ये आप देख चुके हैं, ये सारी चीजें इसमें फुलफिल करता है, उसका रीजन बताया गया है, इसलिए ये सबसे पॉपुलर मेथड होता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके पहले देखते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके मेथड्स के बारे में देखेंगे। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में जब हम लोगों ने डिस्पर्शन स्टार्ट किया था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो उसमें मैंने बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक एब्सोल्यूट होता है डिस्पर्शन और एक होता है रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है रिलेटिव मेजर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीवी भी बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोथ आर द सेम थिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव मेजर्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का यूज क्या है। ठीक है, तो हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं? वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सेम इसका यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि इस मेथड का यूज क्या है, ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, वेरिएशन बिटवीन टू और मोर सीरीज। ठीक, इसका यूज क्या है? क्या मैं मेजर करता है वो वेरिएशन मेजर करता है, आप लिख सकते हो कैलकुलेट वेरिएशन, या फिर मेजर वेरिएशन बिटवीन टू और मोर सीरीज के बीच में क्या कैलकुलेट करता है? वेरिएशन कैलकुलेट करता है। इसका सबसे बड़ा यूज है इस मेथड का। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर मान के चलिए, अगर जो क्वेश्चन अगर आपको बनाने के लिए देता है तो उस क्वेश्चन में अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोलता है और साथ में इट्स कोफिशिएंट भी बोलता है,
तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, जिस सीरीज का आपको देता है अगर उस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक, तो आप क्या मान के चलेंगे, उस सीरीज में वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वो सीरीज होमोजेनियस नहीं है, ठीक। और जिस सीरीज में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कम आता है, आपको मान के चलना होगा कि वो मोर कंसिस्टेंट है, मोर स्टेबल है, ठीक है, और उसमें वेरिएशन बहुत कम है, ठीक। तो ये पोर्शन था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है काइंड्स ऑफ मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा ये है सिग्मा का, या इसको हम लोग डेल भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे इट इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा से इसको हम लोग डिनोट किया जाता है, ठीक। अब मेथड के बारे में लोग डिस्कशन करते हैं, कितने मेथड्स हैं, तो 4 मेथड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा डायरेक्ट मेथड है। सेकेंड जो है वो हमारा स्क्वायर वैल्यू मेथड है, स्क्वायर वैल्यू मेथड। थर्ड जो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। और जो लास्ट है वो हमारा फोर्थ है, वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, ठीक। अब ये 4 मेथड्स का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। 3 ही टाइप की सीरीज होते हैं, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना होगा वो होगा आपको इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने को बोला जाएगा, तो आपको मेथड नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्या बोला जाएगा, टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस या फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, ठीक। ये डायरेक्ट मेथड मैंने लिख दिया। अब डायरेक्ट मेथड में सीरीज कौन सी है वो आपको देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड का क्या मतलब हुआ, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। डेल सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इंडिविजुअल सीरीज के लिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अगर यही मेथड डायरेक्ट मेथड से अगर आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। सेकेंड जो हमारा मेथड है वो हमारा है स्क्वायर वैल्यू मेथड, स्क्वायर वैल्यू मेथड, ठीक है। स्क्वायर वैल्यू मेथड में अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर, ठीक है। इंडिविजुअल, अगर आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए एस डी इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, दिस इज द थर्ड मेथड, ठीक है। और ये थर्ड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड।
इसी मेथड से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, फॉर इंडिविजुअल सीरीज सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस डी इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस विद इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। और लास्ट जो फोर्थ मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, जब क्वेश्चन में आपको ये मेथड यूज करने के लिए बोलेगा तभी ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सीरीज के लिए बोलता है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा ds स्क्वायर, ये dx है, देखिएगा यहां ds है, ds स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा ds अपॉन n होल स्क्वायर इंटू i। ठीक है, ये i दैट मीन्स L2 माइनस L1। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल। ठीक ठीक, अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहां i का क्या मीनिंग है, जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर इसके साथ सेकंड और थर्ड दैट मीन्स डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होगा सीरीज, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिग्मा एफ ds स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ ds अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर इंटू आई। यह याद रखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये अंडर रूट है और ये आई अंडर रूट के बाहर है। ठीक है, तो ये चार मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू एस डी अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये था हमारा थ्योरी पार्ट, एकदम जनरल मैंने बताया, बहुत डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं पहले इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ इंडिविजुअल सीरीज के होंगे, डिस्क्रीट होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, चलिए आइए आप लोग स्क्रीन पर देखें, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, और ये दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, एक्स आइटम आपको दिया हुआ है, आपके पास है 68, 49, 32, 68, 49, 32, 21, 54, 38, 59, 66, 40, 66, 40। ठीक, ये हो गया आपका x। मैंने आपको बताया 4 मेथड्स मैंने जरूर बताए हैं आपको, मगर आपको सॉल्व किससे करना है, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, x है, x के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, dx कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। इसी में से किसी हम लोग एक को एज्यूम कर लेते हैं, और वो मैं 54 को एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, चलिए 54 dx इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, सिर्फ मैं लिखने के लिए dx इज इक्वल टू x माइनस a, ये x है और स्मॉल a एज्यूम मीन है। ठीक है, ये आप लोगों को क्या है, एज्यूम मीन। ठीक है, चलिए 68, 54 को मैं 68 माइनस 54, ये आपका आ गया 14। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना होगा वो मैं साथ में लिखते जाता हूं, dx स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, तो 14, ये आपका आ गया 196। ठीक है, 49, ये आपका आ गया -5, इसका स्क्वायर कर देंगे 25, 32, ये आपका आ गया -22, इसका स्क्वायर कर दीजिए 484, 21 -33, स्क्वायर कर दीजिए 1089, 0 0 38
माइनस 16 स्क्वायर कर दीजिए 256, 59, 5, 25, 66, 12, 144, 40, माइनस 14, 196। ठीक, अब मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा dx अपॉन एन होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए dx स्क्वायर हमने निकाल लिया है, ये dx निकाल लिया है, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। ठीक, 196 प्लस 25 प्लस 484 प्लस 1089 प्लस 25 256 प्लस 25 प्लस 144 प्लस 196। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2415। नेक्स्ट ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 14 माइनस 5 माइनस 22 माइनस 33 माइनस 16 प्लस 17 माइनस 14, ये आपका आ गया माइनस 59। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा dx स्क्वायर है आपका 2415। नंबर ऑफ आइटम काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। माइनस सिग्मा dx हो गया माइनस 59 अपॉन 9 होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाक से सॉल्व कर देते हैं। 2415 डिवाइडेड बाय 9, ये आपकी वैल्यू आ गई 268.33 माइनस 59 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आ गया 42.97। ठीक है, माइनस 268.33, ये आपका वैल्यू आ गया। एस डी इज इक्वल टू 225.35। अब इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका आ गया एस डी इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, इट्स कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एस डी अपॉन मीन इंटू 100 कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो अब मीन कितना है हमको कैलकुलेट करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx अपॉन एन। ठीक, सिग्मा dx कितना है? माइनस 59, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। ए कितना एज्यूम किया हमने? 54 प्लस माइनस 59 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया 59 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 54, ये आपका आ गया वैल्यू 47.44। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एस डी आया 50 अपॉन 47.44। ठीक, ये आपका रिजल्ट आ गया 15 डिवाइडेड बाई 47.44, ये आपका आ गया 0.316। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए जो नेक्स्ट है वो मैं क्वेश्चन देख, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, और ये कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक, तो डिस्क्रीट के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ मैं नोट कर देता हूं। ये आपको आइटम दिया हुआ है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। दिस इज आइटम और दिस इज फ्रीक्वेंसी। आइटम है आपके पास 2 4 6 8 10। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 1 4 6 4 1। चलिए इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। एक्स से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? डीएक्स कैलकुलेट करते हैं। डीएक्स एज्यूम मीन सबसे पहले देखना है। एज्यूम मीन क्या हो जाएगा हमारा? 6 को एज्यूम कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा -4 -2 0 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको डीएक्स स्क्वायर निकाल लेना है। डीएक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब ये मैं इस तरीके से डायरेक्ट क्यों बताते जा रहा हूं? क्योंकि आप देखिए आपको इस पास जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज का, एस डी इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ डीएक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस विद इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डीएक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने डीएक्स कैलकुलेट कर लिया, डीएक्स के बाद डीएक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0, ये 4, ये 16, और साथ में
फिर फ्रीक्वेंसी से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होगा, f इंटू डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये 16 आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा, ये 0, ये 16 और ये 16, इसको सम कर दीजिए और सिग्मा एफ डी एक्स भी कैलकुलेट करना है। सिग्मा एफ डी एक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो एफ डी एक्स भी साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाए -4, देखिए गलत हो गया, -4 -8 0, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक, ये दो आइटम। चलिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। सबसे पहले 5, ये हो जाएगा 10 10 14 14 15 16, ये 16 हो गया। ठीक, 16 इंटू 4, ये आपका हो गया 64। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया आपका 0। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, एस डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 64। ठीक, सिग्मा एफ कितना है 16 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 0 डिवाइडेड बाय 16 और ये स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको मालूम है कि 0 से ये 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एस डी इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 16 कर देते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका आ गया 4 और एस डी की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना होगा। तो मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपने एज्यूम क्या किया है, 6 प्लस 0 अपॉन 16। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू 6 प्लस 0, नाउ एक्स बार इज इक्वल टू 6। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एस डी, कोफिशिएंट ऑफ एस डी इज इक्वल टू एस डी अपॉन एक्स बार। एस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और डिवाइडेड बाई कर दीजिए 6, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.33। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा सब लोगों को, बहुत इजी है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और वो रहेगा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलिए आपको लिखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मार्क्स दिया हुआ है, ये मैं नोट कर देता हूं, मार्क्स ये स्टार्ट हो रहा है 10 से 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट है 70 to 80। और साथ में आपको नंबर ऑफ मार्क्स के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, जिसको मैं फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है, और वो है 6 8 15, 6 8 15 7 3 7 3 0 1। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा मिड वैल्यू। मेरे ख्याल से सबको मालूम है मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, ये 15 हो जाएगा, ये 25 35 45 55 65 75। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ऑल द क्लास इंटरवल्स। देखिए 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 15, सब में आप करके देख लीजिए सेम आ जाएगा। ठीक है, ये मिड वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डीएक्स। ठीक है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं 45, एज्यूम मीन dx is equals to x minus a, dx that means deviation from assume mean। तो मैंने यहां assume mean क्या assume कर लिया 45। ठीक है, चलिए 45 15, ये -30 हो जाएगा, ये -20, ये -10 0 10 20 30। ठीक, उसके बाद dx स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, dx स्क्वायर। ठीक, dx स्क्वायर क्या हो जाएगा 900
400, 100, 0, 100, 400, 900। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर। ठीक, एफ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है, और ये डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 5400 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 0 और लास्ट 900। ठीक है, अब हम लोग एक आइटम और बच गया। ठीक, वो क्या है, एफ डी एक्स, एफ डी एक्स बचा हुआ है। ठीक है, एफ आपके पास है, डीएक्स आपके पास है, 6 3 18, -180, -160। ठीक है, ठीक, -150, 0, उसके बाद 30, ठीक, उसके बाद 0 और उसके बाद 30। डीएक्स तो कॉलम है आपके पास ये, और ये फ्रीक्वेंसी की कॉलम है। इन दोनों को आपको सिर्फ मल्टीप्लाई, 6 3 18 मगर माइनस साइन में, 8 2 16 मगर माइनस साइन में, ये माइनस साइन में 150, ये 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। बस हम लोग अब क्या करते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 14 + 15 + 10 + 1, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 40। ठीक है, एफ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, 5400 + 3200 + 1500 + 1200, ये आपका आ गया 11300। ठीक, उसके बाद लास्ट 60 -150 -160 -180, ये आपका आ गया -430। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सबसे पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, एज्यूम मीन आपका क्या है, 45 है, मैंने राउंड करके रखा है, प्लस -430 डिवाइडेड बाई 40। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 430 डिवाइडेड बाई 40 + 45, ये आपका आ जाएगा 34.25। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू √ सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, बार बार आपको प्रोनाउंस करना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना, 11300 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 40, माइनस साइन विद इन ब्रैकेट -430 डिवाइडेड बाय 40 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए साथ में यहां वैल्यूएशन भी करते जाते हैं। एस डी इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 11300 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपका आ गया 282.50 माइनस साइन 430 डिवाइडेड बाय 40 इंटू इक्वल 115.56 माइनस 282.5, ये आपका आ गया, और रूट निकाल दिए तो ये आपका आ गया एस डी इज इक्वल टू 12.92। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट निकाल दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एस डी इज इक्वल टू एस डी अपॉन मीन। ठीक है, एस डी की वैल्यू आपकी आई 12.92 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू 34.25। ठीक है, 12.92 डिवाइडेड बाय 34.25 और ये आपका आ गया 0.377। ठीक, अब उसके बाद मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब देखिए एक्चुअली क्या है, मैं आपको अलग अलग बताने के लिए मैंने इस तरीके से कॉलम बनाए हैं। ठीक है, मगर आप चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉलम कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज किया है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है। फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी एंड बी कंपनी
गिवन बिलो, दो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू दी हुई है, स्टेट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। अब इसमें आपको कहीं मेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है, कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो उसका मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, मेजर वेरिएशन बिटवीन टू और मोर सीरीज, वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग दो या दो से ज्यादा सीरीज के लिए, और उसमें मैंने बताया था अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपका ज्यादा होता है या स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होता है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि वो मोर स्टेबल है, नहीं, मोर स्टेबल नहीं है। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आती है मतलब उसमें मोर वेरिएशन है, वो स्टेबल नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर इसका उल्टा, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू अगर क्या होती है, कम आती है, लेस रहता है, ठीक है, बहुत कम होता है, तो लेस वेरिएशन होता है, मोर कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और उसके जो डेटाज होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग दो सीरीज आपको दी हुई है, ए कंपनी और बी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू दी हुई है, और हम लोग फटाफट देखते हैं कि आपको किस तरीके से मोर स्टेबल है या नहीं है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। ये ए कंपनी है, उसके शेयर्स की वैल्यू है 54, 55, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51 और 49। काउंट कर लेता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारे लिए हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं, ए लिया हुआ है, इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, एक आइटम एक्स एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, डीएक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम में, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें मैं एज्यूम कर लेता हूं 56 को। ठीक है, 56 के एज्यूम कर लूंगा तो ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 2 -4 -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7। ठीक, 56 -49 कर दो, 49 -56, तो आपका -7। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, डीएक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, डीएक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, 1 4 16 9 0 4 16 36 25 49, दोनों को आपको सम कर लेना है। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। अब आपको बी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बी कंपनी हो गई, इसके शेयर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, फटाफट नोट कर लेते हैं, 108 108 107 105 105 106 107 104 103 104 और 101। ठीक, इसमें भी ये सीरीज को हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं, बी जो कंपनी है उसके शेयर्स हैं उसको वाई, तो यहां हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, आप दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, डी वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां 105 को मैं एज्यूम कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 0 1 2 -1 -2, क्लियर, -1 -2 -1, और ये हो जाएगा -4। अब ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डी वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने सीरीज का नाम दे दिया है एक्स, तो ये डीएक्स निकल, आप दोनों में एक्स को एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को इंडिविजुअली आपको अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, उसी तरीके से आप मैं एक साथ टेबल बना दिया हूं, आपको एक साथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग भी टेबल बना सकते हैं। यहां मैं डीएक्स ही रहने दे रहा हूं, और मैं यहां डीएक्स स्क्वायर कर दे रहा हूं। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में मैंने कहीं वाई बताया नहीं है, तो आपको लगेगा कि सर वाई एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दो इंडिविजुअल पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट अलग है और ये सेकंड पार्ट अलग है। ठीक है, यहां से यहां तक दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक, और ये जो है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक, चलिए डीएक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16।
आपको कैलकुलेशन ध्यान देके करना है। वीडियो बनाते समय थोड़ा सा फास्ट रहता है, तो हो सकता है कि कभी कभार बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आपको कैलकुलेटर से इजी ध्यान में रखकर करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 + 4 + 5 + 5 + 17, ये आपका आ गया 40। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 5 1 6 6 और 2 8 8 -4 5 5 और 3 8, ये हो जाएगा 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 + 25 + 20 + 36 + 25 + 49 = ये आ गया 160, ठीक है। और ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 3 6 10 10, फिर +10 +12, ये आपका आ गया 32, और ये 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -30, ठीक है। चलिए कंपनी ए के लिए अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी ए के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एसडी कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज है, फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा dx² डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा वैल्यू देख लीजिए क्या आया, 160। n कैलकुलेट कर लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिवाइडेड बाय 10 -30 अपॉन 10 होल टू द पावर 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। ये आपका आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा आपका 16 √ 16 -9 16 -9 7, और 7 का अंडर रूट कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 2.64, ठीक। सेम कंपनी बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, कंपनी बी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 10 -0 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर, ठीक है। तो SD = ये आपका हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा √4 = 2, ठीक। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन = होता है SD अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर कंपनी ए। तो कंपनी ए के लिए मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। A + सिग्मा dx अपॉन n। ए क्या है आपका, एज्यूम मीन 56 है, प्लस -30 अपॉन 10, तो ये -3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 53, ठीक है। सेम फॉर कंपनी बी, A + सिग्मा dx अपॉन n, ठीक है। ए आपने क्या एज्यूम किया है, 105 + 0 डिवाइडेड बाय 10 से 105, ठीक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एसडी आया 2.64 डिवाइडेड बाय 53, ठीक। 2.64 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 53, ये आपका आ रहा है 4.99%, ठीक। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग कैलकुलेट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एसडी कितना है आपका, एसडी देख लीजिए 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105, ठीक। 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105, ये आपका आ रहा है 1.91%। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है, इसका मतलब है वो कंपनी का प्राइस जो है मोर स्टेबल है,
मोर कंसिस्टेंट है। तो आप रिजल्ट लिख सकते हैं, द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी बी इज मोर स्टेबल कंपेयर टू कंपनी ए। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए, ऐसे ये क्वेश्चन मैंने चूज किया है जिसमें आपको दिया हुआ है गोल स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी इन फुटबॉल सीजन वेयर एज फॉलोज। ठीक है, इसको पहले मैं नोट कर देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डेविएशन काफी इजी है आप लोगों को बनाने के लिए, और जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन का लास्ट टॉपिक है। अब आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ गोल्स, दिया हुआ है नंबर ऑफ गोल्स, ये दिया हुआ है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस ए एंड बी, दो टीम है, कितने मैच प्ले करते हैं, 27 9 8 5 4 और 17 9 6 5 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है टीम गोल करने में और कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक, चलिए, तो सेम इसमें भी आपको नहीं बताया है कि कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट ये करना है, मतलब कैलकुलेट क्या करना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन, ऐसा नहीं दिया हुआ। आपको बोलता है ये दोनों में से कौन सी टीम गोल करने में कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए, किस तरीके से फाइंड होगा, कैलकुलेट वही करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है फॉर टू इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, पहला ये हम लोग एक पार्ट बना लेता हूं, ये फर्स्ट पार्ट, ये दिस इज आइटम, ये एक्स एज्यूम कर लेता हूं। एक्स हमारा कौन सा है, नंबर ऑफ गोल्स, ये मैं लिख दिया 0 1 2 3 4। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मैचेस, बी टीम के लिए मैं पहले ले रहा हूं और यहां जो स्पेस रहेगा ए टीम के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 9 6 5 3। ठीक, हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, dx। तो dx से छोटा और कुछ कैलकुलेट हो सकता है, फिर भी कर लेते। dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, 2 पे एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 -1 0। ठीक है, 1 2। उसके बाद f dx के मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायरेक्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग f dx कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर हम लोग फर्स्ट टाइम जब बना रहे थे तो हम लोग इंडिविजुअली आइटम को फॉर्मूला देख के ध्यान में रख के बना रहे थे, मगर अब इस तरीके से बनाते बनाते अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करो, 17 3 -34, ये -9, ये 0, ये 5, ये 6। उसके बाद नेक्स्ट होगा f dx स्क्वायर, f इंटू dx स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें एक बार dx से इंटू कर देना है आपको। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली अलग अलग बात ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। 34 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 68, ये हो जाएगा 9, ये 0, ये 5, ये 12। बस इसको सम कर लीजिए, इसको सम कर लीजिए और ये सम। ठीक, वैसे ही अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आइटम के लिए बनाते हैं। ये क्वेश्चन सुने, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके लिए आइटम हो जाएगा। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, dx कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 को यहां भी मैं एज्यूम कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2। ठीक है, dx के बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं f dx, इंटू कर दीजिए 27 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा -54, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट f dx स्क्वायर निकालेंगे, f इंटू dx स्क्वायर। तो f dx तो पहले से है, एक बार और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 2, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16। बस ये दो इंडिविजुअल कैलकुलेट हो गया।
अब हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 27 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 9, ये आपका हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 53 हो गया, ठीक। 108 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 16, 138, ठीक है। उसके बाद 13 माइनस 9 माइनस 54, ये आपका हो गया -50, ठीक। सबसे पहले मैं एक्स बार निकाल लेता हूं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार ए की वैल्यू क्या है, 2 है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, -50 अपॉन 53, ठीक। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 53, ओहो 50 डिवाइडेड बाई 53 -2, ये आपका आ गया 1.056, ठीक। एस डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन यहां सिग्मा एफ होल स्क्वायर, ठीक है। एस डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 138 डिवाइडेड बाई 53, देख लीजिए ये है और ये है, -50 अपॉन 53 होल स्क्वायर, ठीक। चलिए सॉल्व कर दें इसको फटाक से। एस डी इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 53 कर देते हैं, ये आपका आ गया 2.60, ठीक है, -50 डिवाइडेड बाई 53 स्क्वायर, ठीक। ये आ गया आपका 0.89, 2.60 माइनस 0.89 और इसका आप निकाल दो रूट, तो ये आपका आ गया एस डी इज इक्वल टू 1.30, ठीक। अब सेम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 17 प्लस 15 प्लस 8, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 हो गई। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 68 प्लस 9 प्लस 17 और ये वैल्यू आ गया 94। नेक्स्ट है आपका 11 माइनस 9 माइनस 34, ये आपका आ गया -32, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये इतना पोर्शन एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बार बार फॉर्मूला नोट नहीं कर रहा हूं, आपको याद रखना है। 2 प्लस -32 अपॉन 40, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई 40 प्लस 2, ये आपका आ गया 1.20। एक्स बार आर इक्वल टू 1.20। सेम फॉर एस डी, 94 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 माइनस -32 अपॉन 40 होल स्क्वायर, ठीक है। एस डी इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 40, ये आपका आ गया 2.35 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 40 स्क्वायर, ये आपका आ गया 0.64, ठीक। 2.3 माइनस 2.35 और इसका आपको निकाल देना है रूट, ये आपका आ गया एस डी इज इक्वल टू 1.307। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, टीम ए के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं। एस डी फॉर्मूला क्या होता है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100, ठीक। दिस इज सीवी, कोफिशिएंट ऑफ सीवी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से सीवी, ठीक। एस डी की वैल्यू कितनी आई, 1.30, ठीक। उसके बाद मीन की वैल्यू 1.056 इंटू 100, सॉल्व कर दीजिए। 1.30 डिवाइड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.056, ये आपका आ रहा है 123%। मैं डेसिमल में छोड़ दे रहा हूं, ठीक। इसमें भी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी इज इक्वल टू एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो एस डी की वैल्यू कितनी आई, 1.307
डिवाइडेड बाई 1.20 इंटू 100, ठीक है, 1.307 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1.20, ये आपका आ गया 108.91%, ठीक। अब सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सी टीम कंसिस्टेंट है गोल करने में और कौन सी टीम नहीं है, ठीक है। तो आप सीवी देख लीजिए, यहां फॉर टीम ए के लिए 123% है और यहां 108.91% है। अब ये दोनों में कम कौन सा है, तो बी टीम का कम है, दिस इज बी, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट कंपेयर टू टीम ए, ठीक है। तो आज का वीडियो को हम लोग यही एंड करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था स्टैंडर्ड डेविएशन, वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वीडियो के अंत में हमेशा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप वीडियो देखते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगता है हम लोग को वीडियो बनाने में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखें और साथ में ये जो मैं आपको बताया, ये आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें। हम लोग कोशिश, जो वीडियो बनाता है वो हमेशा चाहता है कि उसकी वीडियो में लोग कमेंट करें, ठीक है। और साथ में मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।